औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ अलीशा अंदलीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जॉन रिचर्ड हर्शी, जो कि अमेरिका के एक बहुत बड़े सहाफ़ी भी थे और राइटर भी थे। उनको आम तौर पर न्यू जर्नलिज्म का अर्ली प्रैक्टिशनर भी कहा जाता है। उन्होंने किताब लिखी जिसका उन्वान था हिरोशिमा। 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर अमेरिकी तैयारे से पहला एटम बम गिराया गया था और सब जानते हैं कि लाखों की तादाद में लोग मारे गए थे। इस एटम बम से बच जाने वाले 6 खुशनसीब लोगों के मुतल्लिक़ ये किताब लिखी गई, जिसे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के शोबा सहाफ़त से वाबस्ता 36 रुकनी पैनल ने 20वीं सदी के अमरीकी सहाफ़त का बेहतरीन नमूना भी करार दिया। नाज़रीन, हिरोशिमा को लिखने में जॉन हर्शी के मकसद का एक हिस्सा भी ये ज़ाहिर करना था कि हिरोशिमा पर बमबारी का कोई मुतफ़िक़ा सियासी या कौमी रद्द-ए-अमल नहीं था, लेकिन ये कि उससे मुतासरा लोगों पर इसका यकीनी असर था। खैर नाज़रीन, ये मिसाल देने का मकसद ये था कि एक शख्स जिसका ताल्लुक़ एक ऐसी स्टेट से है जो दूसरे इलाके पर एटम बम गिराता है, और फिर वो शख्स अपने शोबे के साथ इतना ईमानदार है कि वो उस इलाके में जाकर वहाँ के लोगों से इंटरव्यूज़ लेता है और फिर उस पर एक किताब लिखता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सहाफ़त का क्या मेयार रह गया है? कहाँ गए वो सहाफ़ी जो अपनी जान का सौदा करने को तो तैयार रहते थे मगर कभी भी अपने कलम का सौदा नहीं करते थे? अब तो अपना ईमान, रूह, दिल सब कुछ चंद टकों की खातिर बेच देते हैं। नाज़रीन, प्रिंट मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की कदर घटती चली जा रही है, रोज़ बरोज़ घटती चली जा रही है, और इसकी मेन वजह झूठ है। झूठ को इस कदर फैलाया जा रहा है और इस कदर मुतमईन अंदाज में फैलाया जा रहा है कि वो हकीकत नज़र आता है हर एक इंसान को। ये रह गया है अब हमारी सहाफ़त का मेयार। जब आप किसी के लिए एक बार बिकते हैं तो फिर आप बार बार बिकते हैं। नाज़रीन, इसकी मिसाल मैं आपको आजकल के दौर में क्या दूँ, ख़ास तौर पे आजकल जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बनी हुई है। सबसे पहली मिसाल अगर मैं आपको देती चलूँ आपके सामने, कि किस तरह शाह महमूद कुरैशी के नाम से मंसूब किया गया एक फ़ेक लेटर जिसका कोई वजूद ही नहीं था, और पाकिस्तान के कितने जाने माने सहाफ़ी जिनको हम सब जानते हैं, मानते हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको हम अपना रोल मॉडल समझते हैं, उन्होंने एक झूठ को फैलाया और सब फैलाते गए बग़ैर किसी तस्दीक के। अपने बाइसेस उन्होंने रखे और उसको फैलाते गए जबकि उसका कोई वजूद ही नहीं था। नाज़रीन, दूसरी मिसाल अगर हम लेते चलें तो इमरान खान के जलसे की बात कर लेते हैं। लाहौर में इमरान खान साहब का जलसा हुआ, तमाम चैनल्स ने उसे रिपोर्ट नहीं किया, उसको कवरेज नहीं दी। सिर्फ एक चैनल ARY न्यूज़ ने उसे कवरेज दी और उसे भी वहाँ पर बैन कर दिया गया। नाज़रीन, ये हमारी सहाफ़त का मेयार रह गया है। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े चैनल्स चलाने वाले लोग नाअहल हैं या बेवकूफ़ हैं या उन्हें कुछ समझ नहीं आती। उन्हें अच्छी तरह पता है कि 24 घंटे के न्यूज़ चैनल का पेट भरना आसान काम नहीं है। एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान के जो अक्सर चैनल्स हैं या प्रोग्राम्स जो उनमें होते हैं उनकी कोई भी एडिटोरियल पॉलिसी नहीं होती। टॉक शोज़ सिर्फ चेहरों और शख्सियात के इर्द गिर्द घूमते हैं, अपनी ज़ात के अंजुमन होते हैं। बड़े एंकर्स की ज़ाती राय पसंद या नापसंद उनकी पॉलिसी होती है जो वक्त और हालात के साथ साथ एडजस्ट होती रहती है। इन प्रोग्राम्स को कहने को तो आम नाजरीन के लिए होते हैं, लेकिन असल में उनको नाजरीन की कोई परवाह नहीं है, अवाम की कोई परवाह नहीं है। उनकी ये सोच होती है कि कहीं कोई लीडर ना नाराज़ हो जाए, कहीं हुकूमत ना नाराज़ हो जाए, या कहीं अपोजिशन ना नाराज़ हो जाए, कहीं उनके जज्बात को ठेस ना पहुंच जाए। जनरल ज़िया के ज़माने में सहाफ़ियों की तंजीमों के टुकड़े किए गए और फिर उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ के दौर में सहाफ़ियों और तंजीमों को बाकायदा खरीदा गया और फिर ये सिलसिला आज तक जारी और सारी है। इसके बावजूद भी सहाफ़त ने अपना तकद्दुस तो कायम रखा था। जनरल मुशर्रफ की तरफ से सहाफ़त को मिलने वाली आज़ादी के बाद तवक्का की जा रही थी कि अशरों पर मुहित हुकूमती जबर के बाद मिलने वाली इस आज़ादी का सही इस्तेमाल किया जाएगा और कौम तक सच पहुँचाया जाएगा, मगर ये सब कुछ झूठ साबित हुआ। इस आज़ादी को गलत इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में सहाफ़त भी एक बिज़नेस बन चुकी है, लेकिन आखिर पे मैं यही कहूँगी कि कुछ तो सहाफ़ती अदारे ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो मुनाफे के लिए काम ना करें, बल्कि उनका मकसद सहाफ़त की आला इक़दार और बेहतर रिपोर्टिंग को तरवीज देना हो। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।